सो स्टूडेंट्स प्लीज, हम 2D में क्या करेंगे आगे देखो, अक्षों का स्थानांतरण। अक्षों का स्थानांतरण ये क्या है, थोड़ा हिला हुआ है देखो, बार बार नीचे करना पड़ रहा है। अक्षों का प्लीज, अक्षों का स्थानांतरण यानी ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस। ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस का मतलब क्या हुआ कि अगर सपोज कीजिए ये मेरा ओरिजिन है, मैं अपने ओरिजिन को यहां कहीं शिफ्ट करूं, देन व्हाट इज द न्यू पोजीशन ऑफ, मेरे पास कोई पहले पॉइंट है, मान लो ये रहा, ये पॉइंट था 1,2, देन व्हाट इज द न्यू पोजीशन ऑफ दिस पॉइंट 1,2। इस प्रकार का ये वाला कैटेगरी आती है किसमें, स्थानांतरण में। स्थानांतरण का मतलब यही हुआ कि अब बताइए इसका नया स्थान क्या होगा, नया पॉइंट क्या होगा अकॉर्डिंग टू दिस एक्सिस। अगर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को इस प्रकार से रोटेट कर दिया, स्थानांतरण कर दिया जाए, तो आप क्या करते हैं इसके लिए, वही स्थानांतरण जैसा मैंने वहां पर किया था होमोजीनियस अवकल समीकरण में पढ़ा था ना, समघात अवकल समीकरण में स्थान को चेंज किया था, मेघनाद वाला एग्जांपल। पुट एक्स बराबर कैपिटल एक्स प्लस एच और वाई बराबर कैपिटल वाई प्लस के, ये सब्स्टिट्यूट करके आप कर सकते हो। आप ऐसा कह सकते हो, देखिए नया वाला 0 0, पुराना वाला एच और के, पुराने वाला एच और के, नया वाला क्या बन जाएगा, मूल बिंदु। आपको यहां पर पुट, अगर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये पुराना एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है और ये न्यू एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, तो पुराने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में जो एच कॉमा के होगा वो कैसे मिलेगा, दिस पॉइंट इज एच कॉमा के इन ओल्ड कोऑर्डिनेट्स। आप ये देखो ये कब आएगा, न्यू कैपिटल एक्स कॉमा वाई से। जब इसको 0 0 डालेंगे तो पुराना एच कॉमा के आ जाएगा। यानी आपको कहा जाए अगर आप अपने मूल बिंदु को एच कॉमा के में स्थानांतरण करो, अगर आप एच कॉमा के में स्थानांतरण करो, फिर उसके बाद वो किसी भी पॉइंट पे आपको कोऑर्डिनेट पूछ सकता है। तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ता है, पुट स्मॉल एक्स इज इक्वल, मतलब आपको ओरिजिन दिखाना पड़ता है कि पुराना वाला जो ओरिजिन है वो तो 0 0 है, नया वाला ओरिजिन पुराना वाला कौन सा पॉइंट है। पुराना वाला एच कॉमा के ही तो नया वाला ओरिजिन है। वो कहे कि अगर 0 0 को आप एच कॉमा के में शिफ्ट करो, देन व्हाट इज द न्यू पोजीशन ऑफ दिस गिवन पॉइंट। तो आपको क्या करना है, स्मॉल एक्स को कैपिटल एक्स प्लस के और वाई को कैपिटल वाई प्लस के पुट कर देना है। इसका मतलब है इस स्थानांतरण में क्या हुआ, नया वाला 0 0 पुराना वाला एच कॉमा के है। अरे नया वाला 0 0 ही तो पुराना वाला एच कॉमा के है। इसका मतलब नया वाला ओरिजिन कहां आया है, पुराने वाले ओरिजिन को आपने एच कॉमा के में शिफ्ट किया, उसको नया वाला मूल बिंदु मान लिया। इस प्रकार से आप प्राप्त कर पाएंगे। तो देखिए लिखें, क्वेश्चन देखें, मूल बिंदु को किस बिंदु पर स्थानांतरित किया जाए, मूल बिंदु को किस बिंदु पर स्थानांतरित किया जाए ताकि 4,5 बिंदु -3,9 बन जाए। At what point the origin be shifted? At what point the origin be shifted? At what point origin be shifted? If the coordinates of point 4,5, at what point origin be shifted? At what point origin be shifted if the coordinate of point 4,5 becomes -3,9? पुराना 4,5 नए के हिसाब से -3,9 हो, मतलब -3 यूनिट लेफ्टवर्ड और 9 यूनिट अपवर्ड।
तो आप क्या मानोगे? माना मूल बिंदु को h कॉमा k में शिफ्ट किया जाए, माना मूल बिंदु शिफ्ट किस में हो रहा है? h कॉमा k पर। मूल बिंदु h कॉमा k पे शिफ्ट हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? पुराने वाला h कॉमा k अब नए वाले का मूल बिंदु हो जाएगा। जो मूल बिंदु है वो h कॉमा k पे शिफ्ट हो रहा है, मतलब अब आपका जो नया मूल बिंदु है वो 0 0 नहीं है, वो h कॉमा k है। ओके, यानी इसके लिए आप क्या करते हैं? पुट स्मॉल x इज इक्वल टू x प्लस h, स्मॉल y इज इक्वल टू y प्लस k। आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, आप पुराने वाला h कॉमा k अब नया वाला मूल बिंदु हो जाएगा। मूल बिंदु को किस बिंदु पे स्थानांतरित किया जाए? मतलब मूल बिंदु अब ये ना होकर कोई नया मूल बिंदु किसे बनाया जाए, मूल बिंदु स्थानांतरित हो रहा है। मूल बिंदु को कहां चेंज किया जाए? मतलब अब ये वाला मूल बिंदु नहीं है, अब ये वाला मूल बिंदु है। तो आप कहोगे पुराने वाले h कॉमा k को अब मैं नया वाला मूल बिंदु बोल रहा हूं। क्वेश्चन एक बार दोबारा पढ़ के समझो मेरी बात को। मूल बिंदु को किस बिंदु पर स्थानांतरित किया जाए? यानी मूल बिंदु तो पहले यहां पड़ा था, अब आपने इसको उठा के कहीं शिफ्ट कर दिया है, यानी नए पुराने वाला h कॉमा k अब नया वाला मूल बिंदु वो है। तो बताओ इसके अकॉर्डिंग जो पहले 4,5 पॉइंट पड़ा था उसकी पोजीशन अब कहां गई? यही तो बोले, पुराने वाले के हिसाब से जो 4,5 पड़ा था, जब आप ऐसे बनाते हो सर 4 ये रहा 5 ये रहा, अब बताओ नया वाला ये पता नहीं आपने कहां शिफ्ट किया होगा, उसके अनुसार अब ये कहां गया है? वो -3,9 पे जाना चाहिए। तो देखिए 4 इज इक्वल टू और 5 इज इक्वल टू, मैं आपको 1 मिनट का टाइम दूंगा दोबारा। तो 7,4 पे शिफ्ट होगा। -4 आ रहा है तो, अच्छा -4 ही आ रहा है क्या? यानी वो ऐसा कहना चाह रहे हैं, देखिए ये बना दिया आपने नया मूल बिंदु। अब इस मूल बिंदु के हिसाब से बताना है कि अब 4,5 कहां गया। तो 1 2 3 देखो इधर गया तो -3, ये कितना है? हाइट, हाइट कितनी है? नीचे कितना आया है? 4 आया ना नीचे, तो ये 4 है, 1 2 3 4 और ये 5, 1 2 3 4 5, ये आया ना इस वाले हरे वाले के हिसाब से -3,9, 3 यूनिट लेफ्टवर्ड 9 यूनिट अपवर्ड। आप देखो क्वेश्चन का मतलब समझ रहे हो? ये आपका मूल बिंदु था, इस मूल बिंदु को आपने बदल दिया। तो बताओ मूल बिंदु अगर बदल दिया तो अब जो पहले 4,5 था अब वो -3,9 बन गया है, तो कहां शिफ्ट किया है? ऐसा भी आ सकता है। यहां इस बार इन्होंने क्या बोला है? मूल बिंदु को आपने किसी जगह पे शिफ्ट किया है, जिस जगह शिफ्ट किया है उसके कारण जो आपका 4,5 था वो बन गया है -3,9। तो बताओ किस बिंदु पे शिफ्ट किया है? तो आपने किया है 7। मूल बिंदु को किस बिंदु पर बदला जाए ताकि ये जो 4,5 है ये -3,9 बन जाए? अक्षों का स्थानांतरण चेक करो। क्वेश्चन का मतलब समझे हो? क्वेश्चन दोबारा पढ़ के देख लो एक बार। नया वाला ये हरा है, पुराने वाला व्हाइट है।
अगला क्वेश्चन मैं आपको सेम देता हूं। सर यहां h कॉमा के ज्ञात करना है या h कॉमा के, हाँ h कॉमा के ज्ञात करना है। बिल्कुल सही है, ब्रेक के बाद यही पेज करवाया है। एक क्वेश्चन लिखे, अब दो क्वेश्चन आपसे करवा लेता हूं ऐसे स्थानांतरण वाले, ठीक है ना। स्थान बदला जाए, इसे कहते हैं ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस। एक्सिस को बदल दिया गया है। एक्स एक्सिस ये रहा पुराना एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये रहा नया एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो आपने ओरिजिन को कहां शिफ्ट किया है, इसको कहां बदलोगे कि पुराने वाला जो 4,5 है वो नया वाला -3,9 हो जाए। हरे में -3,9 है ये पॉइंट, और सफेद में 4,5 है। मेरे पास तो ऐसे लिखने की इजाजत है ना, हरा और व्हाइट, आप अपने हिसाब से देखो। समझ रहे हो ना। बढ़ू ना आगे, तो लिखें मूल बिंदु को किस बिंदु पे स्थानांतरित किया जाए। सेम क्वेश्चन, at what point origin be shifted so that समीकरण दिस at what point origin be shifted so such that equation this will not contain terms in y and constant term। y वाली टर्म ना हो और कांस्टेंट टर्म ना हो, कहां बदला जाए। ये आपको एक पैराबोला दे रखा है। अब आप ओरिजिन को कहां शिफ्ट करो कि इस पैराबोला में आपको y की कोई टर्म नजर भी ना आए और कांस्टेंट टर्म भी नजर ना आए। जैसे ऐसा बन जाए y² बराबर 8x। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने थोड़ा कहा वही बनेगा, y गायब हो जाए। जैसे इसमें y है ना, y के साथ 4 है और कांस्टेंट टर्म -2 है। कहां बदला जाए कि y का पद भी गायब हो जाए और अचर पद भी गायब हो जाए। पॉइंट समझ रहे हो ना मेरा। कहां शिफ्ट किया जाए, माना h, k में शिफ्ट किया जाए। At what point origin be shifted? At what point origin be shifted so that? At what point origin be shifted so that equation this? At what point origin be shifted so that equation this will not contain any term of y and, अरे शिफ्ट करो ना ये इक्वेशन जिसमें बदलेगी y के गुणांक और अचर को 0 रखो। आप वो चीज पुट करते हो जब x को कैपिटल x प्लस h और y को कैपिटल y प्लस k। इसका मतलब है आपने ओरिजिन को h, k में बदल दिया। पुराना h, k है, अब नया ओरिजिन वही है। भाई जब कैपिटल x और कैपिटल y 0 आएगा तभी तो स्मॉल x और स्मॉल y h और k आएगा। इसका मतलब अब जो नया वाला 0, 0 है वो असल में पुराने वाला h, k है, यानी वहां पर बदला है आपने।
यानी मैं कह रहा हूं ओरिजिन को आपने h कॉमा के में बदल दिया, नया वाला जो पहले 0 0 था अब उसको उठा के h कॉमा के में ले गए हैं और उसको नाम दिया है 0 0। जैसे ये अब 0 0 आपने इसका नाम दिया है, ये 0 0 दिया है इसका नाम, यहां बदल दिया है और 0 को उठा के वहां पहुंचा दिया है। तो y स्क्वेयर 4y 8x ये भी 0 हो जाए, ये भी 0 हो जाए, चार -8 -4 -2 -10, तो 5/4 और -2 में बदलेंगे। ओरिजिन को यहां शिफ्ट करोगे, ओके। अगला क्या कह रहे हो? h की वैल्यू कुछ और आ रही है, क्यों भाई? क्यों भाई? 4 -8 -4 -2, अच्छा 6/4। अगला रोटेशन ऑफ एक्सिस, अक्षों का घूर्णन, अक्षों का घूर्णन, रोटेशन ऑफ एक्सिस यानी अक्षों का घूर्णन। अक्षों को कितना घुमाया जाए, अब इस बार अक्षों को घुमा रहा हूं, पिछली बार ट्रांसलेट कर रहा था। कई बार क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि किसी पॉइंट को इतने डिग्री घुमाया जाए और इतना शिफ्ट किया जाए तो न्यू पोजीशन क्या होगी। अक्षों का घूर्णन, ये रहा पुराना x, y, थीटा डिग्री घुमाने पर, भाई ये पुराने के हिसाब से x, y है, पुराने के हिसाब से x, y है। अच्छा देखो एक चीज, ये अगर पुराने के हिसाब से x, y है,
यानी ये थीटा डिग्री घूम के मिल रहा है, तो ये पॉइंट है बेसिकली आर कॉस थीटा कॉमा आर साइन थीटा। आर तो दूरी है। अब आपने अक्षों को ही अल्फा डिग्री घुमा दिया, अक्षों को ही अल्फा डिग्री घुमा दिया, तो अब इसकी पोजीशन क्या होगी? तो ये जो है, अब ये कितना डिग्री है? थीटा माइनस अल्फा। यानी नए वाले के हिसाब से थीटा माइनस अल्फा डिग्री घुमाओ और मूल बिंदु से आर दूरी पर काटो। और इसका नाम दे दिया कैपिटल एक्स कॉमा वाई। नए के हिसाब से वो अब कैपिटल एक्स कॉमा वाई है, पुराने वाले के हिसाब से स्मॉल एक्स कॉमा वाई है। तो कैपिटल एक्स क्या है? आर कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। व्हाट इज आर कॉस थीटा? एंड व्हाट इज वाई? साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। आर साइन थीटा इज वाई, ऐसा। तो पुराने वाले एक्स कॉमा वाई के हिसाब से नया वाला ये निकाल, और यहां स्मॉल एक्स स्मॉल वाई निकालना होता तो स्मॉल एक्स स्मॉल वाई यहां से निकालना है, तो इसको कॉस से गुना करो, इसको साइन से। क्या करें, ऐड करें क्या? स्मॉल एक्स स्मॉल वाई यहां से निकालना चाह रहा हूं मैं, ताकि मैं ओल्ड को न्यू के फॉर्म में और न्यू को ओल्ड के फॉर्म में, दोनों फॉर्म में लिख देता हूं। एक्स ये आ गया। उन्होंने क्या लिखा? कैपिटल एक्स क्या है? कॉस थीटा साइन थीटा, सही है, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, सही है। क्या कर रहे हो? इसको क्या करें? ऊपर वाले को अगर मुझे इसको कॉस से गुना करूं और इसको माइनस साइन से ना, अच्छा मैं एक्चुअली ये कॉस कॉस था, ये एक्स और वाई आ गया ना, एक्स निकालना है तो ऊपर वाले को कॉस से गुना करो, नीचे वाले को माइनस साइन से गुना करो। तो क्या हुआ? ऊपर वाले को एक्स से गुना किया, नीचे वाले को माइनस साइन से, ये कट गया। ऊपर वाले को एक्स से, सॉरी, ऊपर वाले को कॉस अल्फा से, नीचे वाले को माइनस साइन अल्फा से, एक्स। यार है, अगर मैं इसको कॉस से गुना कर दूं, इसको माइनस साइन से और जोड़ दो, एक्स कॉस अल्फा माइनस वाई साइन अल्फा, एक्स कॉस स्क्वेयर अल्फा प्लस एक्स साइन स्क्वेयर अल्फा, तो एक्स वाई साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस वाई कॉस अल्फा साइन अल्फा, कट गया। ऐसे ही जब मुझे इसको अगर मैं साइन से और इसको कॉस से गुना करूं, तो क्या आएगा? इसको साइन से, इसको कॉस से, साइन से कॉस से, तो वाई। यानी आपके लिए याद रखना काफी आसान है। ये रहा एक्स और वाई न्यू, ये रहा एक्स और वाई ओल्ड। तो एक्स को कैसे लिखेंगे? पहले कैपिटल एक्स को कैसे लिखेंगे? कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा, और इसको कॉस अल्फा, स्मॉल एक्स को ऐसा है,
तो x को कैसे लिखेंगे? अच्छा ये रहा ना x, तो cos अल्फा इंटू एक्स माइनस साइन अल्फा इंटू वाई। ये डाटा आपको पूरा निकाल कर दे देगा न्यू और ओल्ड का। आप या तो इनमें से एक चीज याद रख लो, वरना ये टेबल याद रख दो। कॉस साइन माइनस साइन कॉस, इससे क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू एक्स कॉस अल्फा माइनस वाई साइन अल्फा, y इज इक्वल टू एक्स साइन अल्फा वाई कॉस अल्फा। या ओल्ड और न्यू के लिए एक साथ कंबाइंड फॉर्मूला बना दिया मैंने। रोटेशन ऑफ एक्सिस, अगर मैं एक्सिस को रोटेट कर दूं तो जो पुराना पॉइंट x कॉमा वाई है, जो पहले थीटा डिग्री घुमा के आ रहा था, अब न्यू एक्सिस के अकॉर्डिंग अब वो थीटा माइनस अल्फा डिग्री घुमा के आएगा। यहां मैंने एक्सिस को थीटा डिग्री घुमाया है, अल्फा डिग्री घुमाया है, एक्सिस को अल्फा डिग्री घुमाया ना। तो ऐसे घुमाने के बाद आपको न्यू कोऑर्डिनेट के पॉइंट निकालने हो तो ऐसे निकालते हैं। अक्षों का घूर्णन, अक्षों को घुमाना है। मैंने यहां पर क्या किया है? सबसे पहले कोई पॉइंट x कॉमा वाई था। अब ये पॉइंट जो है, अगर यहां रोटेशन की बात चल रही है तो पुराने एक्सिस के अकॉर्डिंग मान लो ये थीटा डिग्री घुमा के मिल रहा है। तो कोई भी पॉइंट कैसे लिखा जाता है? ये दूरी r और cos थीटा कॉमा r sin थीटा, किसी भी पॉइंट को इसी फॉर्म में लिखा जाता है। अरे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में अगर पोलर कोऑर्डिनेट से कंपैरिजन करूं तो x और y क्या होता था? r cos थीटा r sin थीटा। अब अगर मैंने प्रारंभिक रेखा, ये मेरा अब x एक्सिस हो गया, ये मेरा x एक्सिस हो गया और ये मेरा y एक्सिस हो गया, यानी मैंने प्रारंभिक रेखा को अल्फा डिग्री घुमा दिया। तो अब जो पॉइंट जो पहले पुराना पड़ा था, अब वो पूरा थीटा डिग्री घुमा के थोड़ा मिल रहा है, अब तो थीटा माइनस अल्फा डिग्री घुमा के मिल रहा है। तो अब इस एक्सिस के अकॉर्डिंग ये पॉइंट कहां पर है? r cos थीटा माइनस अल्फा और r sin थीटा माइनस अल्फा, ऐसे। ओके, और उसके बाद मैंने सिर्फ पुट कर दिया और इन से जो आया है कैलकुलेशन, वहां से x और y निकाल लिया। कैसे? साइन अल्फा और कॉस अल्फा मल्टीप्लाई करके। ये इसने कैमरे की सेटिंग ही ऐसी की है। जी, क्वेश्चन लिखें। यदि, क्वेश्चन लिखाऊं? ओल्ड और न्यू में ये लिख देना। बोलो। यदि अक्षों को
if axis be turned through an angle, if axis be turned through an angle, if axis be turned through an angle tan inverse 2, if axis be turned through an angle, this one, थीटा आपको ये दे रखा है, then this transforms into, क्या करते हैं, स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई की जगह क्या रखना है वो आपको पता ही है, क्या रखना है, स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई, ये रहा स्मॉल एक्स स्मॉल वाई, यहां पर कॉस अल्फा साइन थीटा माइनस साइन थीटा, तो ये रहा स्मॉल एक्स की जगह क्या रखना है, स्मॉल वाई की जगह क्या रखना है, बस उसके लिए कॉस और साइन पता होना चाहिए। तो थीटा क्या है, यहां पर कितना एंगल घुमाया है, tan इनवर्स 2, मैंने वहां पर अल्फा लिया था, एक ही बात है, तो tan थीटा आ गया 2, लंब बटा आधार, तो cos थीटा क्या हो गया, b बाई एच, साइन थीटा क्या हो गया, p बाई एच, देयरफॉर x क्या हो गया, कैपिटल X cos थीटा माइनस कैपिटल X cos थीटा माइनस y साइन थीटा, स्मॉल x की जगह क्या आएगा, कैपिटल X इंटू कॉस थीटा, छोड़ो, कैपिटल X इंटू कॉस थीटा प्लस y इंटू या माइनस y इंटू साइन थीटा। अब और स्मॉल y की जगह क्या आएगा, है कि नहीं, पिछले वाला आर्टिकल एक बार ध्यान से पढ़ो, नहीं समझ आया तो पूछो। उसमें क्या था, आपको एक पॉइंट दिया हुआ था, वो x, y, वो प्रारंभिक रेखा को कुछ एंगल घुमा के मिल रहा था, फिर आपने अक्षों को ही घुमा दिया, तो अब जितना पहले एंगल घूम रहे थे अब उतना घूमने की जरूरत ही नहीं है, फिर उसके अनुसार वो एंगल कम ज्यादा हो गया, तो वो पॉइंट कैसे लिखा जाएगा, नए के हिसाब से वैसा लिख दिया और उसको नया कैपिटल X और Y से तुलना कर दी, ऐसा ही है ना। अल्फा दिया है, हाँ अल्फा दिया है, मैंने कहा अल्फा अल्फा कब तक लिखता रहूं, आपको अल्फा लिखना है तो अल्फा लिख दो, पीछे जो अल्फा था मैंने उस अल्फा का नाम थीटा दे दिया, क्या आया आंसर, अब एक्स और वाई को डाल दो ना क्वेश्चन में, अरे ऐसा ही है ना भाई, कर लिया, भाई मैंने क्या किया था, जिन बच्चों को समझ नहीं आया, आपको कोई पॉइंट दिया हुआ था x, y, और आप जानते हो क्या है, तो इसने कैसी सेटिंग की हुई है, ये जो पॉइंट x, y है, ये प्रारंभिक रेखा को कुछ डिग्री घुमा के मिलेगा, मान लिया वो अल्फा डिग्री घुमा के मिला, तो पहले के हिसाब से थीटा लिख देता हूं, मान लिया वो थीटा डिग्री घुमा के मिला, तो अगर कोई पॉइंट थीटा डिग्री घुमा के मिले और उसकी दूरी r होती है, तो वो पॉइंट होता कैसा है, r cos थीटा r sin थीटा। अब आपने कहा सर ठीक है प्रारंभिक रेखा, बट प्रारंभिक रेखा ही मैंने चेंज कर दी, ये रहा मेरा नया x एक्सिस और ये रहा मेरा नया y एक्सिस, जो खुद अल्फा डिग्री घुमा हुआ है। तो अब इस नए पॉइंट की पोजीशन बता, इस पॉइंट की पोजीशन बतानी है, वो तो अब नए वाले प्रारंभिक रेखा को केवल थीटा, पहले तो पूरा थीटा डिग्री घूमना पड़ रहा था, अब थीटा माइनस अल्फा डिग्री घूमना पड़ रहा है।
मगर दूरी तो फिर दोबारा मूल बिंदु से तो उतनी है, क्योंकि आपका पास ये एक्सिस था, उसको ऐसे कर दिया, बट ओरिजिन तो ओरिजिन ही रहा है ना। तो क्या हुआ, ये क्या बन गया, आर कॉस, अब जो एंगल है वो तो थीटा माइनस अल्फा है, और आर साइन थीटा माइनस अल्फा। और ये अब नए पुराने के हिसाब से जो एक्स कॉमा वाई पॉइंट था, वो नए के हिसाब से कैपिटल एक्स कॉमा वाई है। तो कैपिटल एक्स कॉमा वाई की तुलना कर दी और ये वैल्यू यहां से पुट कर दी। यही तो काम किया था। पक्का ना? हाँ सुनील, नहीं फिर नहीं पता लगा, दोबारा पता लग गया? अच्छा, सही है कि दोबारा बताऊं? बुखार तो आ रहा है तो घर पे आराम करो ना। एक्स स्क्वेयर माइनस 4y स्क्वेयर आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 4y स्क्वेयर बराबर ए स्क्वेयर। ऐसे लू में स्विमिंग पूल में जाओगे तो ऐसे ही होगा। नहीं, अगली डेफिनेशन देखिए, लोकस ऑफ ए पॉइंट, ये आंसर आना था। अरे एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लोगे, ये आंसर आया कि नहीं? आ गया। अरे स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई का मान रखना है यहां। वाई क्या है? कैपिटल एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा, ये है ना। स्मॉल वाई क्या हुआ? एक्स साइन अल्फा प्लस वाई कॉस अल्फा। तो ये आंसर आ जाना था इस एक्स और वाई को यहां रख के। अगला देखें, बिंदु पथ। अगली परिभाषा, लिखें, एक या एक से अधिक दिए हुए प्रतिबंधों, एक या एक से अधिक दिए गए प्रतिबंधों एक या एक से अधिक दिए गए प्रतिबंधों के अनुसार किसी चर बिंदु द्वारा तय किया गया पथ बिंदु पथ कहलाता है। The curve described by a point under given condition, curve described by a point which moves under given condition is called locus.
पहला क्वेश्चन, इस पे बेस्ड क्वेश्चन सेकंड ग्रेड में पूछा जरूर जाता है, तकरीबन मान सकते हो कि पूछा जाएगा। बिंदु पद उसे बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत पसंद है। तो लिखें, उस बिंदु का बिंदु पथ द लोकस ऑफ ए पॉइंट जिसकी अक्षों से दूरी समान हो। तो हम कैसे निकालते हैं? आप एक पॉइंट ले लेते हैं जो इस कंडीशन, इस प्रतिबंध को संतुष्ट कर रहा हो, कि जैसे मान लिया आपका रिक्वायर्ड पॉइंट h, k है, जिसकी इससे और इससे दूरी बराबर है, और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करवाते हैं और सॉल्व करते हैं। आखिरी में जो h और k आता है उसकी जगह x और y बदल दिया जाता है। एक बार चेक करके देखें क्या निकाल पाओगे। ये रहा h, 0, ये रहा 0, k। यानी ये पॉइंट ऐसा कहां कहां घूमे कि इसका x एक्सिस और y एक्सिस से दूरी बराबर हो। जैसे कि एक एग्जांपल, सर्कल के बारे में क्या बोला था? एक बिंदु इस प्रकार गतिशील है कि स्थिर बिंदु से दूरी सदैव समान हो। तो आप क्या लेते हैं? ये स्थिर बिंदु मान लो अल्फा बीटा है, बिंदु ये घूम रहा है, जो घूम रहा है उसे h और k मानते हैं। एक बिंदु इस प्रकार गतिशील है कि उसका स्थिर बिंदु से दूरी सदैव समान है। समान है तो वो समान दूरी मान लो r है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन CP की दूरी हमेशा r है। P ऐसे गतिशील है कि C से दूरी सदैव r है। तो h माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। और आखिरी में इसकी जगह जनरल पॉइंट डाल देते हैं, करंट कोऑर्डिनेट। यानी h और k किसकी जगह रखा जा सकता है? x और y क्यों रखा जा सकता है? इसके ऊपर के हर पॉइंट को h, k संतुष्ट कर रहा है। तो h, k जहां जहां घूमेगा वो जो कर्व बना, भाई कर्व के ऊपर जो जो पॉइंट होंगे वो तो कर्व को संतुष्ट करेंगे ही। और मुझे h और k की जगह मैं क्या रख देता हूं? x और y रख देता हूं। ऐसे मुझे वो इक्वेशन मिल जाती है। तो जरा ये निकालें, द फाइंड लोकस ऑफ ए पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस आर सेम। करें, क्या आएगा? ये डिस्टेंस सेम होना चाहिए। ये डिस्टेंस कितना है? h इज इक्वल टू k प्रश्नानुसार इंप्लाइज, ये रहा लाइन, आ गया आपका आंसर। जब भी आप इस लाइन के ऊपर रहेंगे तो इस लाइन के ऊपर के हर पॉइंट का, वैसे तो मॉड h इज इक्वल टू मॉड k है, वो क्या पता नीचे भी आ जाए, क्योंकि अगर इस लाइन के ऊपर भी रहेंगे तो भी आपका x और y से दूरी, दोनों अक्षों से दूरी सदैव समान रहेगी। तो आप ऐसा लिख सकते हैं, यानी इस रेखा के ऊपर कोई भी बिंदु लोगे तो उसकी x एक्सिस से दूरी और y एक्सिस से दूरी हमेशा बराबर रहेगी। बराबर रहेगी कि नहीं? इस लाइन के ऊपर का कोई भी बिंदु उठाओ, उसकी x एक्सिस से दूरी और y एक्सिस से दूरी निकालो, वो हमेशा सेम रहने वाली है। ये मेरा मतलब आंसर है। कंडीशन समझे, बस इस कंडीशन को होल्ड कराना है और सॉल्व कर देना है। ये दूरी जो है, ये h क्या पता ऊपर था कि नीचे था, इसलिए मॉड h लिया है। बढ़ू तो आपको h, k लेना होता है और उसके लिए सॉल्व कर देना होता है। यानी इसकी और इसकी दूरी और इसकी और इसकी दूरी। बढ़ू
कंडीशन देखनी है क्या है, h कॉमा के लो, उस कंडीशन को संतुष्ट कराओ। जैसे यहां पर था, एक बिंदु इस प्रकार गतिशील है कि उसका स्थिर बिंदु से दूरी सदैव समान हो, तो स्थिर बिंदु जो था वो तो स्थिर है ही, उससे दूरी सदैव r थी। अगला क्वेश्चन देखें, बिंदु, दो बिंदु दिए हुए हैं, यदि a बराबर a0 और b बराबर -a0, तब चर बिंदु P का बिंदु पथ, तब चर बिंदु P का बिंदु पथ, जबकि PA स्क्वेयर माइनस PB स्क्वेयर बराबर 2C स्क्वेयर। क्वेश्चन समझे? A और B दे रखे, आपको P का मतलब P कहां कहां घूम रहा है, P ऐसे घूम रहा है कि उसकी A से दूरी निकाल के उसका स्क्वायर कर दूं, B से दूरी निकाल के उसका स्क्वायर कर दूं, तो उसका अंतर हमेशा इसके बराबर रहे। क्वेश्चन समझिए, आपको A और B तो फिक्स पॉइंट दे रखे और P ऐसे ऐसे घूम रहा है कि उसका इन दोनों से दूरियों का स्क्वायर निकाल के माइनस कर दिया जाए तो ऐसा आएगा। तो आप क्या मानेंगे? माना P क्या आ गया? प्रश्न अनुसार PA स्क्वेयर PB स्क्वेयर आंसर क्या लिखा है इन्होंने? 2AH प्लस C स्क्वेयर। एक बार फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में 2 क्वेश्चन भी आए थे, वरना एक तो पक्का आता है बिंदु पथ पे। अभी तक जितना किया है उसमें से कोई गारंटी नहीं है आएगा कि नहीं, बहुत कम ही आए, बट ये जो बिंदु पथ है ये तो मान के चलो कि यहां से तो क्वेश्चन वो पूछता ही है, बिंदु पथ में से वो पूछ रहा है, ठीक है ना। कंडीशन देखनी है, कंडीशन क्या है, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको वैल्यू बतानी है। अगला, रेखाओं L1 x cos अल्फा प्लस y साइन अल्फा बराबर है बराबर b, जहां अल्फा जो है चेंज होता जाएगा तभी तो लाइन चेंज होगी। वेयर अल्फा इज ए वेरिएबल, अल्फा प्राचल है, अल्फा चर है। रेखाओं L1 तथा L2 के प्रतिच्छेद बिंदु का बिंदु पथ
सर आपकी तबीयत सही रखनी है आपको हमारे लिए, ये क्या लॉजिक है? हैं? अच्छा ये कहना चाह रहे छोड़ दूं? ओ अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, मैं समझा नहीं आपकी भावनाओं को। हाँ बस बस छोड़ता हूं, जल्दी एक दो क्वेश्चन कर लो बस। L1 और L2 ये दो रेखाएं हैं, इनके प्रतिच्छेद, इसका मतलब क्या हुआ? देखो अल्फा चेंज करोगे तो लाइन चेंज हो जाएगी। अरे अल्फा चेंज करोगे तो कॉस अल्फा और साइन अल्फा की वैल्यू चेंज। अल्फा के चेंज करते ही साइन अल्फा और कॉस अल्फा चेंज, और साइन अल्फा कॉस अल्फा चेंज तो लाइन चेंज। अगर दो लाइन चेंज हो गई तो उनका प्रतिच्छेद बिंदु कुछ और आएगा। फिर अल्फा चेंज करोगे तो फिर दो कोई और लाइनें आ जाएगी, उनका प्रतिच्छेद बिंदु कोई और आ जाएगा। इस टाइप से आपकी लाइनें चेंज होती जाएगी, बार बार प्रतिच्छेद बिंदु बदलते जाएंगे। उन सभी प्रतिच्छेद बिंदुओं को मिलाकर जो वक्र बन रहा है वही तो बिंदुपथ है। बिंदुपथ का मतलब क्या हुआ? इन्होंने क्या बोला? रेखाओं दिश के प्रतिच्छेद बिंदु का बिंदुपथ, मतलब इनके प्रतिच्छेद बिंदु कहां कहां जा रहे हैं, उनको ज्वाइन करके क्या फिगर बन रहा है वही तो बिंदुपथ है। जैसे यहां पर सर्कल में क्या था? इस बिंदु का इससे दूरी समान, इस बिंदु की दूरी समान, इस बिंदु की दूरी समान, इस बिंदु की दूरी समान, इन सभी को मिला दिया जाए तो सर्कल बन गया। ऐसे ही दो रेखाएं हैं, और रेखाएं ये कितनी रेखाएं? ये तो अनंत रेखाएं हैं। जैसे जैसे आप अल्फा चेंज करते जाओगे आपको अलग अलग रेखाएं मिलती जाएगी। अलग अलग रेखाओं का रेखाएं अलग होगी तो प्रतिच्छेद बिंदु अलग अलग होते जाएंगे। उनके प्रतिच्छेद बिंदुओं को संभालते जाइए, उनको ज्वाइन करके एंड में जो फिगर बनेगा वो आपका रिक्वायर्ड फिगर है। तो क्या करेंगे? माना H, K प्रतिच्छेदन बिंदु है। अरे ये तो अल्फा प्राचल है, अल्फा गायब करना है, और क्या करना है आपको? क्या करूं? H, K प्रतिच्छेदन बिंदु है तो H, K इसको संतुष्ट कर रहे? अरे H, K अगर प्रतिच्छेदन बिंदु है तो संतुष्ट तो करेगा ही ना। तो H cos अल्फा प्लस K साइन अल्फा बराबर A, H साइन अल्फा K cos अल्फा बराबर B। क्या करें? इसे साइन से गुना, इसे कॉस से गुना, इसको साइन से गुना, या स्क्वेयरिंग करके ऐड कर दो, स्क्वेयरिंग करके ऐड कर दो। अरे स्क्वेयरिंग करके जोड़ दो ना, तो एच स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर, एच स्क्वेयर साइन स्क्वेयर, के स्क्वेयर साइन स्क्वेयर, के स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर, 2HK माइनस 2HK। सर से ये सर्कल बन रहा है, ये सर्कल बनेगा, यानी इन दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेदन करेंगे तो आपको ये सर्कल मिलने वाला है, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर बराबर ए स्क्वेयर। ये इसका प्रतिच्छेदन का बिंदु पथ हो गया। बिंदु पथ का मतलब क्या है? बिंदु पथ का मतलब है कि जो जो आपके पास बिंदु आ रहे हैं, जितने भी बिंदु आ रहे हैं, सारा कलेक्शन, उनको ज्वाइन करके जो फिगर बनेगा, या रेखाओं के चेंज होने से जो जो बिंदु आ रहा है, वो जो आ रहा है वो जा कहां कहां रहा है, उसके घूमने से कौन सा पथ बन रहा है, वही तो बिंदु पथ हुआ। नाम से ही बिंदु कौन सा पथ डिस्क्राइब कर रहा है। लाइन चेंज करते जाओगे प्रतिच्छेदन चेंज होता जाएगा। वो प्रतिच्छेदन बिंदु, सारे प्रतिच्छेदन बिंदुओं को ध्यान से देखो तो वो कहां से, अच्छा एक कर लो लास्ट, एक लास्ट, अरे लास्ट कर लो, क्या कर रहे हो? अग्निपथ भी बन सकता है ना सर? क्या है ये? रुपया धारी तीखी धार, ये कौन है भाई? रुपया धारी, रुपया थारी तीखी धार, मर गया मुंशी थानेदार,
सर थोड़ा आराम करो। चलो ठीक है, थानेदार को क्यों बेचारे